वो कहेंगे कि भाई इनका धर्म है, इनकी भाषा है, और जो दूसरे धर्म को अपना रहे, मतलब खुद के घर में शक्कर है और गुड़ खाने के लिए भटक रहे हैं, यही कहेंगे ना लोग। बोलेंगे कितने मूर्ख गोंड है, खुद के घर में शक्कर रखी है और गुड़ के लिए भटक रहे हैं। तो मेरा बात यही तो है ना, खुद का धर्म है, खुद की भाषा और दूसरे धर्म में भटक रहे हैं। भटक रहे कि नहीं भटक रहे? तो मेरे भाई कोई बात नहीं, अगर भटक गए होंगे तो अभी भी समय है, लौट के अपनी जगह में आ जाओ, ठीक है ना। कोई बात नहीं भाई, अनजान में भटक ही जाता है आदमी, ठीक है। तो इसलिए हमको जानना चाहिए, हमारा जो गुरु होता है वो है भूमिका, और भूमिका की जाति नहीं होती, कोई भी भूमिका बन सकता है। तो भूमिकाओं का ध्यान कराने जा रहा था मैं, तो हल्दी चावल ले लिए, ध्यान करेंगे। हमारे भूमिका गुरु कौन थे पहले के, उनका हम सुमरन करेंगे। हाँ, ओ सेराल गोरा सर्रे का मर्रे पहांदी पुंगार पुनेमता सर्रे हीरा सुका रायलिंगो धनवंतरी महारू भूमकाल स्वयं उद्वीर चे मुठवाल देवगन रायतार जंगो अंधकारे धुंधकारे कोयलानु मेदे ईद मावा सुमरन पारड मुठुआ मिन्ने इतमावा इमा केंजा केंजा इमा हरकोटा पुरकोटा मुरकोटा रायोर कुरकम का तारे हच्चे आंदुरगुलगा सिंधाले बिंदाले कजोली दामा युम्मा सुलझाएर कोले पुलसिव रायोर हिरवा नूर मर्रे कोय अपनेमता से तो निसर्रे पहांदे पुंगार कुपार जय जय जोहार जोहार जय सेवा सेवा इमा केंजा केंजा मिन्ने हितमावा इमा केंजा केंजा मिन्ने हितमावा ओम माबुर जय परसापेन सल्लेर गांघिर लिंगो स्वयं उद्वेरचे जय सगापेन पारण सगापे गोंगो नुंगा मोट में कुन तल्ला कोटसी जय सेवा किया तो रो में सेवा सेवा। छोड़ देंगे इसके बाद में जल सर्वो शक्ति सारे किया तो रो में सेवा सेवा। इसके बाद में धूप सर्वो शक्ति आदि गुरु पहांदे पारे कुपार लिंगो ना शिवा शिवा सर्वो शक्ति हीरा सुका पाठारे गुरु ना शिवा शिवा सर्वो शक्ति रायलिंगो धनवंतरी गुरु ना शिवा शिवा सर्वो शक्ति अंधकारे धुंधकारे गुरु ना शिवा शिवा सर्वो शक्ति महारू भूमका बाबा ना शिवा शिवा सर्वो शक्ति पारायण मुठवाल शक्ति ना शिवा शिवा सर्वो शक्ति सारे किया तो रोह में सेवा सेवा। हाँ, इसके बाद नालुंग भिंडी गोंगो करेंगे। मतलब नालुंग भिंडी का मतलब होता है चार वंशावली भिड़ी। बोलते थे ना पुराने लोग, किस भिड़ी के हो आप, बोलते थे कि नहीं? पुराने पुरखा लोग ये नहीं बोलते थे कौन से वर्ण के हो, बोलते थे क्या कौन से वर्ण व्यवस्था मत। पुराने पुरखा लोग कहते थे किस वंशावली के हो आप, कौन सी भिड़ी के हो, ये बोलते थे। तो हमारी वंशावली व्यवस्था है, हमारे गोंडियन समाज में बड़े व्यवस्था नहीं होती, याद रखना। नहीं तो आज कुछ गोंड कह रहे हैं मैं तो छत्री में आता हूँ, कोई कहता मैं तो शूद्र में आता हूँ। मेरे भाई ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र व्यवस्था वाली ये व्यवस्था हमारी नहीं है। ये ब्राह्मणों की व्यवस्था, वो जाने उनकी व्यवस्था, हमसे इससे क्या लेना देना है, ठीक है ना। लेकिन हमारे गोंड भटक गए ना आज उनकी बातों में लग के। मैं आपको बता रहा हूं हम वर्ण व्यवस्था में नहीं आते। क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते, उनके बताने के अनुसार हमको वो बात सही नहीं लगती। कैसे नहीं लगती? वो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का जन्म माथा से हुआ है, क्षत्रियों का जन्म भुजाओं से हुआ है, वैश्यों का कमर से हुआ है, शूद्र दलितों का पैर तलुआओं से हुआ है। हुआ है ऐसा क्या? इसलिए हम इस बात को नहीं मानते। अगर किसी का हुआ होगा माथा से तो हाथ उठा दो। हुआ है? नहीं हुआ ना। भुजाओं से हुआ है? मातृशक्ति किसी का हुआ है भुजाओं से? नहीं हुआ। कमर से? नहीं हुआ। पैरों से? तो जब हमारा ये चार जगहों से जन्म नहीं हुआ तो हमें व्यवस्था की नहीं हो सकते ना। फिर कैसे मान लिए आप लोगों ने कि हमें व्यवस्था मानते हैं? जब से भी ये धरती की रचना हुई है किसी भी आदमी का जन्म नहीं हुआ है माथा कमर और भुजाओं से। चाहे वो एससी की बात करें, एसटी ओबीसी की, अगर सबका जन्म हुआ है तो एक ही जगह से हुआ है, जिसको आज गोंडी संस्कृति में कहा जाता है कूख।
सब कूक से हुआ कि नहीं सबका जन्म? कि भुजाओं से छाती से हुआ है? कूक से जन्म हुआ है। इसलिए हमारे पुरखा लोग कहते थे हमको कोया वंशी कोयतुर समाज। कोया वंशी का मतलब होता है कूक से जन्म लेने वाली वंशावली। कोयतुर का मतलब होता है कूक से जन्म लेने वाली समाज, कोयतुर समाज। तो बताइए हुआ ही कि नहीं कूक से? कि भुजाओं से हुआ है। तो मेरे भाई हम जो चीज आज दिख रही है उसको ही हम सत्य मानते हैं। ठीक है, हमारे लोग सुनने के बाद विवेक नहीं करते, डायरेक्ट कोई भी बात मानते हैं। हम क्या है? कोया वंशी कोयतुर लोग हैं, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाले लोग नहीं है। तो मैं वही वंशावली की गोंगो करवाने जा रहा था। तो हमारी समाज में भी 4 वंशावली होती है। वो वंशावली कैसे? जो 4 देवों को मानता है वो पुरार वंशी में आता है। याद रखना, कभी भी कोई भी पूछ सकता तुम किस वंश के लोग हो। गौण तो हो, लेकिन वंशावली व्यवस्था हमारी देवों के अनुसार 4 देव वाले अगर होंगे तो आप लोग पुरार वंशी के लोग कहलाते हैं। लेकिन इधर 4 वाले नहीं है, नहीं है ना? क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत कम हैं। मध्य प्रदेश में अगर मिलेंगे तो 6 वाले और 7 वाले मिलेंगे, कहीं कहीं 5 वाले भी मिल जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्य जो है, जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, अभी मैं यहाँ छत्तीसगढ़ तरफ से ही आया हूँ। ठीक, वहाँ 4 वाले भी हैं। ठीक है ना? 5 वाले भी हैं, 6 वाले भी हैं। तो कहीं ना कहीं तो है। तो 4 वाले जो है पुरार वंशी के लोग कहलाते हैं। इसके बाद में 5 वाले हैं क्या कोई धोखा से? नहीं है। 5 वाले जो है वो चंद्रवंशी के लोग कहलाते हैं, चंद्र वंशावली के। उनके जो पुरखा होते थे ना, वो राजा होते थे तो उनको चंद्रवंशी राजा बोला जाता था। चलो 5 वाले, 6 वाले तो होंगे ना? तो एक बार हाथ उठा दो, इसलिए उठवा रहा हूं, मेरे रिश्तेदार कहलाओगे आप। मैं 7 वाला हूं ना, उठाओ हाथ 6 वाले। डर तो नहीं लग रही 6 वालों को कि इतना ही है? नहीं तो कई सोचते होंगे डर के कारण नहीं उठाते होंगे। मात्र सख्यम उठाना हाथ 6 वाली। चलो ठीक है। तो जितने 6 वाले हैं वो मेरे रिश्तेदार कहलाएंगे, क्योंकि मैं 7 वाला हूं। ठीक है ना? तो जो 6 वाले हैं उनकी जो वंशावली व्यवस्था है, चाहे वो उइके हो, तेखाम हो, सलामे हो, ये सब 6 वाले होते हैं। ये सारे के सारे लोग सूरवंशी कहलाते हैं। किस वंशावली में आते हैं? सूर वंशावली में। सूर बाना होता था, आपके देवों में सूरज का निशान होता था। ठीक है ना? है कि नहीं याद? इनके राजा जब राज्य करते थे तो इनको सूरवंशी राजाओं के नाम से जाना जाता था। तो भूलेंगे तो नहीं 6 वाले? कल पूछूंगा मैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं पढ़ाते भी जाता हूँ और पीछे से परीक्षा भी लेते जाता हूँ। तो कल परीक्षा भी होते जाएगी। नहीं तो पता चला आगे आगे पाठ, पीछे से सपाट। और गुरुजी ने पूछे तो 16 दूनी 8 नहीं होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 32 होना चाहिए। ठीक है ना? तो सही है, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा इतना खर्चा करने का। ठीक है ना? तो सूरवंशी राजा हो आप, उनकी संतान हो आप। ठीक है? आप सूरवंशी राजाओं की रानी समझना है अपने आप को, और आप राजा समझना। ठीक है ना? हो कि नहीं राजा? लेकिन आज तो मेरे भाई हो गए बर्बाद। ठीक है ना? अब 7 वाले उठाना हाथ भाई मेरे लोग। 7 वाले की संख्या ज्यादा क्यों है यहाँ? चलो ठीक है। तो जो 7 वाले हैं उनकी जो वंशावली है वो नागवंशी में आते हैं। उनकी जो वंशावलिया है नागवंश, उनका नाग बाना होता था, नाग का पहचान होता था। जैसे ये है, ठीक है ना? जैसे मैं 7 वाला हूं ना, ये जो बजाने का थुर्रा भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना? तो इसमें एक नाग बना हुआ है। और 6 वाले इनके पास रहता तो उसमें सूरज बना होता है। ये अपना अपना पहचान। बाबा शंभू एक पीढ़ी में ऐसा था जो नागवंशी भी था बाबा, उसी का पहचान था नाग में नाग डालने का। विदेशी लोगों ने उसका दूसरा कारण बता दिया, उसके पहचान था, पहचान के लिए। तो विदेशी लोग जान जाते थे नाग देख के कि ये नागवंशी राजा है, ये पहचान था उनका।
तो भूलेंगे तो नहीं 7 वाले, आप भी मत भूलना, नहीं तो 6 वाले कहेंगे कि यार तुम्हारे देवधारी गुरुजी आए तो तुम ही भूल गए, तो हमारी तो छोड़ो बोलेंगे ना। इसलिए याद रखना भैया, मेरी नाक मत कटाना 7 वाला, ठीक। तो समझ गए, इनके सामूहिक गढ़ भी होते हैं। सामूहिक गढ़ की बात कर रहा हूँ। जितने भी नागवंशी लोग बैठे हैं, चाहे वो धुर्वे हो, यूने हो, ये सबका जो सामूहिक गढ़ होता है वो है मंडला। कौन सा गढ़ है? मंडला गढ़ है। और जो सूरवंशी 6 देवधारी हैं उनका जो सामूहिक गढ़ है वो है देव देवहारा गढ़, ठीक है ना। और जो 5 वाले हैं उनका है सामूहिक गढ़ बैरागढ़। निजी में अलग अलग होते हैं, मैं सामूहिक की बात कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो मैं वही वंशावली की गोंगो करवाने जा रहा था, तो ध्यान करेंगे। हाँ, ओ माबूर पुरखाल नीति दामा सिड़ी सिंगार सिंगार देवता नालुंग फाकता नालुंग भिंडे तोर पोल शेष नालेंज पुरार सगा गोंगो नुंग इदनिको बेराते आमोट में कुन तल्ला कोट से जय सेवा किया तो रोमेश सेवा सेवा। छोड़ देंगे। हाँ, और धूप छोड़ेंगे। सर्वो शक्ति धूप पारा सिया तो रोमेश सेवा सेवा। इसके बाद में जो गूलर के फल होंगे ना, 7 फल ले लेंगे। आपको बता दूं, इसके बारे में बहुत से लोग चढ़वाते हैं लेकिन बताए नहीं, पता नहीं। जो गूलर के फल है ना, ये हमारे पुरखाओं को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। हमारे पूर्वज लोग कहते थे, अगर एक आदमी हमारे पुरखाओं को 1 बोरा नारियल चढ़ाए, ठीक है, और एक आदमी अगर 7 गूलर के फल चढ़ा दे, तो गूलर के फल चढ़ाने वाले से पुरखा ज्यादा प्रसन्न होते हैं, 1 बोरा नारियल वाले से भी ज्यादा। तो अब बताइए, हमारे पुरखा गूलर के 7 फलों से ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, 1 बोरा नारियल से कम। तो अब हमको चढ़ाना क्या चाहिए? नारियल चढ़ाना चाहिए कि गूलर के फल? लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं, किन लोगों ने आदत बड़ी खराब करता है, नारियल ही ढूंढ रहे हैं बेचारे, और कह रहे हैं कि नहीं नारियल होगा तभी पूजा करेंगे। हमारे पूर्वज कहते थे, जिस समय में जो फल मिलता है आपको, जिस मौसम में जो फल मिलता है, वही फल आप प्रेम से अपने पुरखाओं को चढ़ा दोगे तो हमारे पुरखा उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। ये नहीं कहते कि नारियल लाओ, लेकिन हमारे लोग इतने वो हो गए हैं कि नारियल ही ढूंढ रहे हैं। कई कई जगह देखता हूं कि मेरे मंच में नारियल ढेर लग जाते हैं। मेरे भाई 15-20 रुपया को नारियल लाते हैं, नारियल की जगह में पैसा ही चढ़ाओगे तो वो काम क्या आएगा? और दुकानदार की फायदा में लगे हैं, ठीक है ना। तो फल ले लेंगे गूलर के 7 ले लिए, नहीं है हाँ, जितने भी हैं रख लो, और बाकी सब हाथ लगा लेना। हाँ, ओ सर्वो शक्ति पुरखाल शक्ति ना तो या कायांग तारी तो रोह में सिया तो रोह में सेवा सेवा। छोड़ दो, चढ़ा दो, मतलब इसके बाद में धूप छोड़ दो। सर्वो शक्ति धूप पारा सिया तो रोह में सेवा सेवा। जल सर्वो शक्ति सारे किया तो रोह में सेवा सेवा। हाँ, इसके बाद में सगा पेनों का सुमरन करेंगे। सगा पेन का मतलब होता है हमारे जो गोत्री देव होते हैं, 6 वाले 7 वाले, जिससे हमारा रिश्ता बनता है, जिससे हमारा विवाह का रिश्ता बनता है। मतलब अगर ये देव नहीं होते तो रिश्ता कैसे बनता? नहीं बनता ना, कि हमारा नाना है कि नानी है कि काका चाचा चाची, ये नहीं निकलता ना। कहाँ से निकलता है? देवों से निकलता है। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। जब देव व्यवस्था नहीं थी ना हमारी, उस समय जानवर और हम में कोई अंतर नहीं था, कैसे भी विवाह कर लेते थे लोग। लेकिन जब हमारे गुरु ने ये व्यवस्था बनाया तो हमारी समाज में रिश्ता नाता बना। तो आज भी हमारे समाज में मर्यादा है, और ये चीज नहीं होती तो जानवर और हम में कोई अंतर नहीं होता, अंग्रेजों में कोई अंतर नहीं होता और हम में, ठीक है ना। ये भारत की सबसे बड़ी व्यवस्था है। कौन सी? नाना नानी काका काकी वाली। आज सभी समाज के लोग ये रिश्ता को मानते हैं। ऐसी बात नहीं कि गोंडई अकेले मानते हैं। हमारी कोई भी पूजा सफल नहीं होती। क्यों नहीं होती?
आपने सुना होगा जो कलश है वो तीन अक्षरों से मिलकर बना है ना। कितने अक्षरों से? 3, का, ला और सा हो गए ना कलश। तो जो पहला अक्षर है का अक्षर में कालंकों को काटने वाली माता कली कंकालिनी दाई का वास होता है कलश में। समझ गए ना? पहला अक्षर का है उस पे। दूसरा अक्षर कौन सा है? का के बाद में ला अक्षर में हमारे जो गुरु है जिसने हमारी व्यवस्था बनाया है कि ये तुम्हारा नाना है कि नानी है कि काका काकी चाचा चाची, देव व्यवस्था, रिश्ता व्यवस्था, जिसको हम लिंगो बाबा कहते हैं। तो ला शब्द में हमारे लिंगो गुरु का वास है और गुरु का काम होता है सतमार्ग की ओर ले जाना, प्रकाश की तरफ ले जाना। तो ला शब्द में हमारे लिंगो गुरु का वास है। पहला काम है कली कंकालिनी काल कालंकों को काटती है। लिंगो गुरु मार्ग बताता है। आखिरी शब्द आया कौन सा? मात्र शक्ति। कलश का आखिरी में कौन सा शब्द है? सा। इसलिए पूछता हूं, इससे जल्दी याद होता है लोगों को, ठीक है ना? सा शब्द, सा अक्षर में जो पंचोखंड धरती के राजा है, मुखिया है, जिसको हम शंभू बाबा कहते हैं। तो सा शब्द में शंभू बाबा का वास है और वो हमारा समाज का मुखिया है, राजा है। जब तक ये 3 लोग नहीं होंगे समाज में, तब तक समाज का भला नहीं हो सकता। देखिए, अगर हमारी समिति है, हमारा समाज है, तो उसमें एक मुखिया होना चाहिए कि नहीं? तो बाबा हमारा क्या है? मुखिया है, राजा है। जब तक हमारे समाज में मुखिया नहीं होगा तो हमारा समाज नहीं चलेगा। जैसे संगठन में अध्यक्ष नहीं होगा तो संगठन नहीं चलता। इसी प्रकार तो कलश से ये हमको संकेत मिलता है कि हमारे समाज में कली कंकालिनी जैसा काल कालंकों को टालने वाला भी चाहिए। लिंगो गुरु जैसा हमारी समाज को, हमारा मार्ग का प्रचार करने वाला गुरु चाहिए और हमारे समाज को चलाने वाला एक मुखिया चाहिए। ये संकेत मिलता है। इसलिए सबसे पहले कलश की स्थापना करते हैं। तो समझ गए ना कलश के बारे में? आप अगर कोई पूछेगा तो बता दोगे ना? बता देंगे ना आप? अब कलश स्थापना के बाद में कयोम होती है। कयोम नहीं करवा रहा हूं मैं, कल से सुबह से ककोड़िया जी करवाएंगे सुबह से, ठीक है? मैं आगे इसको ले जा रहा हूं। कलश स्थापना के बाद फिर धरती का सुमरन होता है। गोंडी में हमारे पुरखा किसका सुमरन करते थे? धरती दाई का। तो हल्दी चावल ले लेंगे और धरती दाई का सुमरन करेंगे। ये धरती दाई हमारी जो है सबसे पहले इसका सुमरन किया जाता है। आप लोग जब बिस्तर से उठते होंगे तो आज भी सबसे पहले किसका सुमरन होता है? धरती का करते कि नहीं करते? हमारे पुरखा लोग क्या करते थे? जैसे ही सुबह उठते थे, बिस्तर में बैठ करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाते थे और धरती दाई का ध्यान किया करते थे और धरती दाई का पैर पड़ते थे। उसके बाद उठते थे, उसके बाद में अपना पूरा काम करते थे। करते हैं कि नहीं आज आप लोग? तो मैं जानने भी चाहता हूं, ठीक है, कितने लोग सुबह जब बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहले धरती का ध्यान करते हैं या धरती का पैर पड़ते हैं? जरा उठाना हाथ ईमानदारी से। सभी लोग करते हैं। मात्र शक्ति। चलो कोई बात नहीं, जो नहीं करते रहे होंगे कल से चालू कर देना। जैसे ही उठोगे तो सबसे पहले धरती का पैर पड़ना, सुमरन ध्यान करना। कुछ दिनों के बाद में धरती की कृपा से आपका योग सही होने लगेगा, ठीक है ना? वो धरती का आशीर्वाद है। तो जब गोंगो करते हैं तो सबसे पहले हम धरती का सुमरन करते हैं। तो हल्दी चावल, बेलपत्ती, महुआ फूल, सफेद फूल सभी एक साथ ले लेंगे और धरती दाई का ध्यान करेंगे। खेती किसानी भी प्रारंभ करोगे तो धरती का सुमरन होगा। मकान अगर बांधोगे तो धरती का पूजा होगा पहले। होता है कि नहीं होता? इसलिए हाँ, ओ सर्वो शक्ति मावा तोरी ते सृजे जीवा जाए कंच मंच सृडे सिंगार नारुंगे माई नरोखंड धरते अरुखंड पृथ्वी उंडे आकाश पदेरु धराना एरुंग समुंदरे सयुंडरंड अविकना झाड़ीते पेंता तत्वानुंग मेवा सेवल तारी तोरो में सेवा सेवा। छोड़ देंगे धरती दाई के नाम पर। इसके बाद थोड़ा सा जल सारेंगे।
सर्वोच्च शक्ति एर सारे किया तो रोह में सेवा सेवा। टीका लगा देंगे थोड़ा सा, हल्दी चावल का रख दो। सर्वोच्च शक्ति कुरकम का सिया तो रोह में सेवा सेवा। इसके बाद में धूप छोड़ेंगे थोड़ा। सर्वोच्च शक्ति धरती दाइना धूप पारा सिया तो रोह में सेवा सेवा। आप लोग सेवा सेवा बोल दो, जो जोड़ा है ना वो रख देगा, आप लोग वहीं से सेवा सेवा बोल देना, ठीक है। छोड़ दिए, हाँ। इसके बाद में जल सार दो। सर्वोच्च शक्ति सारे किया तो रोह में सेवा सेवा। धरती सुमरन हो गया। इसके बाद हम हमारे ग्राम का जो प्रथम पूज्य देव होता है उसका गोंगो करेंगे पूजा। तो आप लोग गोंडी धर्म को मानते हो और सब लोग गोंड हो और आपके गांव में देवता होंगे, तो मैं जानूंगा कि कितने हमारे समाज के लोगों को पता है कि गोंडी संस्कृति में प्रथम पूज उनका देवता कौन सा है। जिसको मालूम हो तो एक बार हाथ उठा दो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। गोंडी संस्कृति में प्रथम पूज देवता कौन सा है, जिसको मालूम हो तो हाथ उठा दो। बोल रहा हूं, नहीं पता आपको है। अच्छा, ब्राह्मणी धर्म का तो मालूम होगा जरूर। ब्राह्मणों के बारे में तो सबको मालूम है, पूरे लोग बोलते हैं। कई के घरों में रखे हैं अभी गणेश जी, रखे कि नहीं पुत्र पुत्रिया। अब देखिए हमारे गोंड लोग कितने वो है कि वेद पुराणों की चीज को जान रहे हैं, आज जान रहे हैं ना। और खेरो खूंट में जो देवी देवता हैं जिसको मान रहे हैं उनका इतिहास नहीं जान रहे हैं। जिनको आप मानते हो उसका तो इतिहास नहीं जानते, और जिसको नहीं मानते उसका इतिहास जानते। सब लोग, महिलाओं को भी पता है प्रथम पूज्य देवता गणेश जी है करके, है ना, सबको पता है। लेकिन गोंडी संस्कृति के अनुसार प्रथम पूज्य देवता नहीं है पता। कोई बात नहीं, चलो मैं बता रहा हूं। आपके गांव में मुठुआ बाबा है क्या? है कि गणेश जी है? गणेश जी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे गोंडी मंत्र के अनुसार हम गोंड लोग गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता मानते थे ना जानते थे। अगर उसको मानते और जानते ना तो आपके गांव में हर जगह गोंडों के गांव में गणेश का स्थान मिलता। आज भी SC ST OBC के गांव में गणेश का स्थान नहीं है, भली अब जमा रहे हैं लोग, पहले नहीं था। तो प्रथम पूज्य देव कौन है हमारा? मुठुआ बाबा, जिसको हम गढ़ाधिपति भी कह सकते हैं। गढ़ाधिपति का मतलब होता है गणनायक, मुखिया। गणेश अलग है और गढ़ाधिपति अलग है, याद रखना। तो मैं वही गढ़ाधिपति का सुमरन कर। मुठुआ का मतलब होता मुखिया, प्रथम, ठीक है। हल्दी चावल ले लेंगे। और जिस गांव का मुठुआ सद गया ना तो पूरा गांव सद गया बोलते थे ना। अब हमारे लोग मुठुआ को नहीं जानते, गणेश जी को जानते हैं। हमारे पुरखा ये नहीं कहते कि गणेश जी सदगाओ तो पूरा सदगाओ, मुठुआ की बात करते थे वो, ठीक है ना। ले लिए, हाँ। ओ ईद मावा श्रीडे सिंगार श्रृंगार देवता पुरखाल पुरमियाल मोठवाल कोयने मोठवाल कुन सैराल गौरा माइना गढ़ाधिपति गढ़पेनता ईद निक्को बीराते आमोट में कुन तल्ला कोट सी जय सेवा किया तुमा मीवा से तल तत्वानुंग आमोट में कुन तारी तोरो में सेवा सेवा। छोड़ देंगे थोड़ा सा जल। सर्वो शक्ति सारे किया तोरो में सेवा सेवा। धूप छोड़ेंगे इसके बाद, रार लोभान का धूप डालेंगे, आप सेवा सेवा बोलते जाना। सर्वो शक्ति गढ़ाधिपति गढ़पेनता धूप पारा सिया तोरो सर्वो शक्ति बुढ़ाल पेनता सर्वो शक्ति मुठुआ बाबाना सर्वो शक्ति पटेल बाबाना सर्वो शक्ति खेड़ो दाईना जल। सर्वो शक्ति सारे किया तोरो में सेवा सेवा। हाँ, फिर से लेंगे हल्दी चावल बेलपत्ती महुआ फूल सफेद फूल। और जो राजा रानी है वो अपने हाथ में नींबू रख लेंगे, एक नारियल रख लेंगे और सभी लोग टच हो जाएंगे, ठीक है ना। हाथ लगा लेंगे, मतलब एक ही नारियल में सब लोग। मुठुआ गोंगो के बाद हमारे गांव में जितने भी देवी देवता होते हैं सबकी फिर भूम का पूजा करवाता है ना। तो मैं समस्त ग्राम में विराजमान सभी देवी देवताओं का एक साथ सुमरन करवा रहा हूँ, ठीक है ना।
और समस्त देवी देवताओं को एक नरियल, एक नींबू और उमर का फल होगा ना, उमर को क्या बोलते हैं आपके इधर, गूलर ना, गूलर जो शब्द है संस्कृत है, ठीक है ना। और जो इसको उमर जो बोलते हैं वो हिंदी शब्द है, और जो डूमर बोलते हैं वो छत्तीसगढ़ी है, और गोंडी जो शब्द है वो है तोया मढ़ा, ठीक है ना। गोंडी में उमर, डूमर के पेड़ को क्या बोलेंगे, गूलर को तोया मढ़ा, उसके फल को क्या बोलेंगे, तोया कयांग, मतलब उमर का फल, ठीक है ना। हाँ, ये फल ले लो और थोड़ा सा जल छिड़क लो उसमें, नारियल नींबू में, सभी लोग हाथ लगा लो। सबके तरफ से समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से हम खेरोखूंट के देवी देवताओं का सुमरन कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, हो गया। हाँ, ध्यान करो। ओ सर्वो शक्ति येद मावा ग्राम तावद ठानाते देवी देवता, लोर भोय गुणवानाते देवी देवता, खीला मुठुआ हरदो लाला ठाकुर दो, पाठ बाबा सिद्ध बाबा भैरव बाबा, शिव की शिव हरिया, मेड़ो के मिड़वैया, घाट के घटवैया, दे टिप के डोंगरिया, पनघट के पनहारन, चडूर से लारना खेरोदाई, पंडरे पुंगुर मुंगुर कुसार, बावन लसगरता, रुंग वाहिनी के काशनी, दंतेश्वरी हिंगलाजनी, महामाई महामाता, बमलई तपेश्वरी, अधरखंड झोकिया, बूढ़ी दाई, भेड़ा घाटना, 64 जोगनी, राहा बेदनी, चंडिका दाई, काली आसमानी जोड़ा संहरणी, नवशक्ति देवी माँ केंजा केंजा, दुख तकलीफ तुम दूर के सहायता से खे, अरुआ जरुआ नजर बेच तून भस्म के सदबुद्धिता ज्ञानता भाव शक्ति सीमित निको बेराते, पूरो कोया बिडार छब्बा पूताना, सुमरन किया तो नोम, रोन रच्चा नींदे बेराते, अन्न धन परिपूर्ण सेखे, सुख शांति रक्षा किमटे शिवाय शिवा। ये नारियल नींबू रख लेंगे समस्त खेरोखूंट के देवी देवताओं के नाम पे, ठीक है ना। और जल सारेंगे, रख दो वहीं जल। इसके बाद में टीका लगा दो थोड़ा सा, और टीका लगाने के बाद धूप छोड़ देंगे। सर्वो शक्ति खेड़ोखूंट में विराजमान समस्त देवी देव पें शक्ति ना, हाँ जल सार दो। सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो में सेवा सेवा। इसके बाद में हमारे जो गुरु हुआ करते थे भूमिका, उनका ध्यान करेंगे। मैंने पहले बता दिया हमारे गुरु कौन है, भूमिका होते हैं, ठीक है। नहीं तो आज के गौड़ लोगों ने गुरु किसको बना लिए, किसको बना लिए हैं, ब्राह्मणों को गुरु बना लिए। मेरे भाई देखिए, उनकी संस्कृति, उनका धर्म अलग है, उनका धर्म को उनको मानने दीजिए, हमारा धर्म को हम मानेंगे। लेकिन हमारे गौड़ों को हमारे धर्म में डर लगता है, उनके धर्म में नहीं लगता, और हमारे धर्म में शर्म लगता है, उनके धर्म में नहीं लगता। देखिए, भारत देश जो है धर्म निरपेक्ष राज्य है कि नहीं है। यहाँ सब लोगों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, तो अपना अपना धर्म मानना चाहिए ना। और हमको किसी का विरोध भी नहीं करना, सिर्फ विवेक तर्क कर रहा हूँ, मैं किसी का धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमारे गौड़ लोगों ने कहीं ब्राह्मण को गुरु बना लिए, कई गौड़ लोगों ने मुस्लिम धर्म के गुरुओं के पास चले गए, किसी ने मुस्लिम धर्म अपना लिया, किसी ने ईसाई क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। हो रहा है कि नहीं ऐसा? इसी को कहा गया था, किसी को गुस्सा ना लगे, बुरा ना लगे, बात सही है ना। लेकिन इसी को कहता हूं मैं, गोंडों का गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना, ठीक है ना, है ना बात सही। गोंडों का गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना, और घर में अगर शक्कर मिलती है तो गुड़ खाने को बाहर मत जाना। तो बात सही, तो ताली बजा दो भैया। ताली बजाने में क्या होता है, कभी कभी बार बार नहीं बजाना। अगर ताली बजाते हैं ना, तो किसी ने बताया था जैसे गुंडवाना का पंडाल लगा है, अगर कोई चंडाल आके तुम्हारे बाजू में बैठ जाए तो तुमको पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना कि मेरे बाजू में चंडाल बैठा कि कौन बैठा है। तो जैसे ही मैं कोई चीज बताता हूँ, कोई बात समझ आती है, आनंद आता है, तो उसमें जब ताली बजाओगे तो तुम्हारी ताली की आवाज सुन करके वो चंडाल गोंडवाना का पंडाल छोड़ के भाग जाएगा। वो नहीं बजाए तो वो नहीं भागेगा, फिर तुम्हारा मन नहीं लगेगा। अब कहेंगे आप कौन सा चंडाल,
चंडाल का मतलब होता है आलस रूपी चंडाल, नींद रूपी चंडाल। जब ताली बजाते हैं तो हमको फुर्ती आ जाती है। हमारे आलस नामी चंडाल एक ही आदमी, एक दो आदमी कर सकते हैं। फिर गांव में जब खाना बनाते होंगे तो आप ही लोग प्रकट कर करके देते हो इनको। क्या खाना कैसे बनाते होंगे ये समझ नहीं आ रहा है। कैसे प्रकट होता है अग्निदेव? इसका मतलब है दूसरे धर्म के लोगों ने हमारे दिमाग को बर्बाद कर दिया है, कमजोर कर दिया है। महिलाओं ने सोची होगी कि कोई मंत्र पढ़ते होंगे अग्निदेव को प्रकट करने के लिए। ये बाहर के दूसरे धर्म के लोगों ने हमारे दिमाग को कमजोर किया है। मेरे भाई कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई तप साधना की जरूरत नहीं है। आप लोगों के घर में माचिस है कि नहीं है? माचिस ऐसा पाड़िए अग्निदेव प्रकट होगा कि मंत्र पढ़ के करते हो? तो फिर क्यों नहीं उठाए हाथ आपने? यही तो कमजोर किया है ना भारत के लोगों के दूसरे लोगों ने। किया है कि नहीं कमजोर? होता है कि नहीं अग्निदेव प्रकट? माचिस पाड़िए अग्निदेव प्रकट, ये कूलर चालू कर दिए वायुदेव प्रकट, बोर करा दो जलदेव प्रकट, कि फिर माला लेके बैठोगे भागीरथ जैसे। मेरे भाई ये अंधविश्वास है। हम अंधविश्वास को गोंड लोग नहीं मानते। नहीं तो कोई बैठ के और माला जप के जलदेव को प्रकट करके बता दे तो मान लूंगा। ठीक है ना? कभी नहीं होने वाला है। गोंड लोग काल्पनिक बातों को नहीं मानते। ठीक है ना? जो सत्य है उसको मानते हैं। एक आदमी को माला लेके बैठाल दो, जलदेव प्रकट होता है कि नहीं? और एक आदमी से कुआं खोदाओ, जल कहाँ होगा प्रकट? कुएं में होगा कि वो माला वाले से होगा? ऐसा होता तो कोई बोर नहीं कराता, कुआं नहीं खोदवाता, वो भी माला लेके बैठा रहता। मेरे भाई भारत के लोगों को बाहर के लोगों ने बुद्धू बनाया। इसलिए किसी ने कहा है वो धर्म नहीं उनका धंधा है। समझ लो इस बात को, धर्म नहीं वो धंधा है। और भारत का हर पढ़ा लिखा इंसान अंधा है। तो मैं आपको सत्यता बताने आया हूं। कुछ लोगों को ये बात गलत लग जाती है। अरे बोले गुरुजी तो विरोध कर रहे हैं। विरोध की बात नहीं है, ये सत्य है। मैं नहीं मानता काल्पनिक बात को। ठीक है ना? मैं नहीं मानता कि माला जपने से गंगा जी प्रकट होगी। मैं मानता हूं कि कुआं बोर कराने से गंगा जी प्रकट होती। अगर ये माला जपने से गंगा जी प्रकट होती तो सरकार भी यही काम करती कि नहीं? वो भी कहती कि माला लो लो सब, काय को हैंडपंप के लिए बोर करवा रहे हो। ठीक है ना? तो हम सत्य को मानने वाले हैं। तो समझ गई ना मात्र शक्तियां? पढ़ने की जरूरत है, विज्ञान की जरूरत है। आज पढ़ने की है कि नहीं जरूरत? अगर कोई जीजी कोई बेटी का विवाह होगा तो कोई रिश्तेदार पूछेंगे कि तुम्हारी बेटी कितने उपवास रहती है? पूछते हैं क्या? उपवास पूछते हैं क्या कोई? जब ही शादी करें क्या पूछते होंगे? वो पोते होंगे तुम्हारी बेटी कौन सी पढ़ी है। तब जरूरत का ही कि पढ़ रही भाई। पढ़ाने चाहिए कि फिर उपवास रखना चाहिए? एक तो गोंडी संस्कृति में कहीं व्रत उपवास का नियम है ही नहीं है। मैं तो उपवास रहता ही नहीं, ये मत समझना है आप लोग। कहीं है ही नहीं उपवास रहने का। दूसरे की नकल कर करके हमारी मातृश्रियां उपवास रह रहे के परेशान हो रही है। रह रही ना। एक जगह देखा था मैंने, एक महिला उपवास थी। मैंने बोला कौन सा उपवास है? बोली मैं तो वो उपवास रहती हूँ, मेरे पति की उम्र बढ़ती है। फिर शाम को देखा तो उसको देखा तो वो एक छन्नी में अपने पति का चेहरा देख रही थी। आपके इधर तो नहीं चलता है ऐसा? एक छन्नी में ऐसा मुंह देखती हैं। क्या है? उम्र बढ़ता है क्या? कौन सा उपवास बोलते हैं? रहते हैं कोई करवा चौथ। मैंने पूछा तो बोले उम्र बढ़ती है। मैंने सोचा कि फिर तो अच्छी उपाय है। पति का 3-4 साल के बाद वही फिर गया मैं, पता चला कि उसका पति खत्म हो गया था। मैंने बोला ये अंधविश्वास है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो मेरे भाई मैं फड़ापेन की बात कर रहा था, तो फड़ापेन को समझ गए सभी लोग? कौन है फड़ापेन? 5 तत्व शक्ति। यही 5 देवताओं की योग साधना किया था बाबा शंभू ने। बाबा शंभू महायोगी था। योग साधना करके 5 तत्वों को जागृत किया था। जैसे सुना होगा ना आपने, कुछ लोग कुंडली जागरण करते हैं। तो बाबा शंभू योगी था, वैज्ञानिक था। योग साधना करके उसने पूरे प्रकृति को समझ लिया था।
तो मैं वही फड़ापेन का सुमरन कराने जा रहा था, हमारे पुरखा लोग उसी का सुमरन करते थे। तो ध्यान करेंगे। ओ सर्वो शक्ति सल्लेर गांघेरे माँ जीवा जाई सजोर सुक्ति गड़ो मान माई मति मेद मोदूनो पुनो अब्बाल बाबू कय मोकर मो सिंगार पुंगार निंगार का से केंजार बेंजार लिंगार मा से आकाश पाताल पोखराल सैमो इमागार इमाजान इमारैमो कैमो चिड़ी मिच्ची जय लमोटिया सुमोटिया भुमोटिया माटिया मोटिया सुक्ति अदेटिया इमा गुर्रे बर्रे बिन्नासी जंतेर ईरवासी का से सजोर पेन मंतेर अन्न खोड़ जन खोड़ धन खोड़ तोड़ी भंटाए धंटाए होल राय मोटे एरा खंडेरा सिरपा महिंदा सगातारा मारा मूसी अहिंदा मुठवाल जुगाल मुलाल नो से इमा नुल्ले सुरमा भोजंगवे से पुयार सिलकाय बहु मुट्ठम सुक्कम नालेंज पुरवा नेलो भेरो भसुम तपते चुंडे मेतमनमाई सुरवा पारण गांगरांग नालेंज पुरवा इमा टब्बाल इमाड बाबू इमाड तंबुक बाबो नीकुन फड़ापेन मिन्नेत माबा इमा केंजा केंजा इदामा सुमरन सजूर पेन नीवा जोहार जोहार जय शिवा शिवा मिन्नेत माबा इमा केंजा केंजा ओ माबोर से मुठोली सैराल गोरा सुरवे पेंताल सल्लेर गांघेर लिंगो से मोद बेरचे फड़ा पेनता शिवा शिवा। जल सार देंगे। सर्वो शक्ति सारे किया तो रो में शिवा शिवा। धूप सर्वो शक्ति धूप पारा शिया तो रो में शिवा शिवा। हाँ जल सार दो। इसके बाद हो गया। इसके बाद में झंडे तो लगे हैं, झंडे के नाम से एक हल्दी चावल ले लेंगे, एक नारियल लेंगे, नींबू, एक हल्दी का गठान और एक सिक्का रख लेंगे। हाँ ले लिए, राजा रानी ले लेंगे अपने हाथ में। एक हल्दी का गठान, नारियल, एक नींबू का फल, 1 रुपया सिक्का, मतलब हल्दी चावल सब एक साथ रख लो, सभी लोग हाथ लगा लेंगे। ध्यान करेंगे। ओ सुरवे पेन अमर पेन सामर्थ बड़े पेन फड़ा पेन सजूर पेन बुढ़ाल पेन परसा पेन दाई भगवती बूढ़ी माई राजराजेश्वरी देवी माला देवी हिंगलाजनी दाई रानी बघेलिन धरती ता राजा शंभु शेख आदि गुरु महादेव मूला दाई गौरा दाई 64 जोगनी रूपो लिंग पहांदे पारी कुपार लिंगो देवगन गुरु नारायण देव रातमाई दूल्हा देव दुल्ही देवी ठाकुर देव खेर माई माता मावली कली कंकालिनी श्री बड़ोना सिरसैया माता छिटकवार होलराय खंडेराय चरवाहा चरवाहिन खीला मुठुआ भैंसासुर धरती माता छोरपालू दूधिया कुंड डेहरी देव भैरो बाबा पनघट की पनहारन हरदू मराहदेव मराही देवी मरा मरखी मरही देवी महाकाली मंडूत पैनक मुठबाय सेवा ते नीवा शिवाना शिवाना मुठबाय सेवा ते नीवा 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 शिवाना मुठबाय सेवा ते देवा शिवाना अमुठबाय सेवा ते देवा शिवाना अमुठबाय सेवा ते देवा। बोलिए परसापिता शिवा शिवा। इस प्रकार से हमारे जो पुरखा लोग हैं, हमारे भूमिका लोग हैं, हमारी समाज है, वो इस प्रकार से हमारे देवी देवताओं को गीत के माध्यम से भी सुमरन किया करती थी।
तो मैंने भाई मंत्र के माध्यम से भी बताया, गीत के माध्यम से भी बताया। ठीक है, इस प्रकार से हमारी जो गोंगो है वो संपन्न होती है। इसके बाद में होगी सुमरनी। क्या होगी? सुमरनी। लेकिन अभी थोड़ा समय है तो कुछ बीच में मैं कुछ चर्चाएं कर लें। ठीक है, उसके बाद में सुमरनी करेंगे, उसके बाद में फिर विराम दे देंगे, क्योंकि अभी टाइम बचा है ना, लगभग 4 बजे हो गए अभी। ठीक है ना। तो आज का जो समय था गोंगोई का था, तो मैंने ये चीज आपको बता दिया। और कल हमारी रहेगी गाथा। अभी तो आज तो गोंगोई हुई है, प्रवचन प्रारंभ नहीं हो पाए। ठीक है, क्योंकि समय लेट चालू हुआ ना। तो कल से हमारी जो रहेगी गाथा, गोंडी मत के अनुसार जीव जगत की उत्पत्ति कैसे हुई ये कल बताया जाएगा। ठीक है ना। हमें जानना भी चाहिए ना कि भाई हमारा जन्म कहाँ से हुआ, हमारा बेल वंश कैसे चला, सबसे पहले के हमारे माता पिता कौन थे, ये धरती कैसे आई, धरती को किसने बनाया कि नहीं बनाया, सबसे पहले क्या था यहाँ। तो जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में आपको कल बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज चालू भी करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, अधूरा छूट जाएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कुछ अलग से बातें। तो प्रतिदिन हमारा 12 बजे से प्रवचन का समय दिया गया है। ठीक है, तो 12 बजे से 4:30 बजे तक। तो आप लोग अगर 12 बजे आते हो मेरे भाई, तो 12:30 बजे से चालू हो जाएगा, और 12:30 बजे आओगे तो 1 बजे से चालू होगा, क्योंकि पहले आप मंच में आओगे तब मैं आऊँगा। ठीक है, क्योंकि अगर जो पीछे हो गए तो जो वो चूक जाता, क्योंकि 2-2 बार तो बता नहीं सकता दोहरा के। तो आप सभी लोग इकट्ठे हो जाओगे, उसके बाद में मैं यहाँ आ जाऊँगा। ठीक है, तो वो 12 बजे से समय दिया गया है 4:30 बजे तक। अगर हम लोग 1 बजे से चालू करेंगे तो 5 बजे तक कर देंगे। ठीक है ना। तो और सुबह सुबह प्रतिदिन रहेगा हमारी गोंगो पूजा पाठ। तो वो लगभग कितने बजे से चालू करेंगे वो आप लोग तय करेंगे। 7 बजे हर महिलाएं आ सकती हैं क्या यहाँ अपने पति के साथ जुड़ा के सही? आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? अगर आ जाएंगे तो हाथ उठाओ भाई, समय तैयार हमको ही तो करना पड़ेगा ना। आ जाएंगे ना? देखिए दिन जल्दी निकलता, 5:30 बजे दिन निकल जा रहा है, तो फिर 7 बजे नहीं आ सकते क्या? हाँ, पहले का समय था, ठंडी का जो दिन था उस समय दिक्कत होती थी। 7 बजे बहुत दिन ऊपर चढ़ जाता है, तो 5:30 बजे दिन निकलता है, तो 5 बजे नहीं जागते हैं क्या आप? हाथ उठाना कौन कौन जग जाता 5 बजे? मुझे लग नहीं रहा है जल्दी जागती हैं महिलाएं, सोई रहती हैं। अंदाज लग गया एक ही दिन में मुझे, कोई महिला नहीं जगती 4:30-5 बजे, 5 के बाद ही जाग रही हैं, ऐसा लग रहा है। आपने सुना है कि नहीं किसी के मुंह से? हमारे पुरखा लोग कहते थे, सुना होगा, क्या बोलते थे? 4 बजे साधु जगे, बोलते थे ना। जो 4 बजे जग जाता है वो चाहे साधु रहे, पूजा करे अथवा ना करे, वो साधु के बराबर होता था। किसके बराबर माना जाता है? साधु के बराबर। इसलिए पुरखाओं ने कहा कि 4 बजे साधु जगे और 5 बजे समझदारो और 6 बजे सब कोई जगे और 7 बजे बेकारो। ये पुरखा कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं, कहते थे ना। 4 बजे साधु जगे, 5 बजे जो जग तो वो साधु होता है, और जो 5 बजे जगे तो वो समझदारी में आ जाता है। तो मेरा मतलब है 4 बजे भी नहीं जग पा रहा है, साधु नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन समझदार तो बन जाओ। तो समझदार बनना है तो 5 बजे तक जाग जाना। ठीक है ना। और समझदार भी नहीं बन रहे, सबके साथ ही बन रहे, तो भाई कितनी देर जाग रहे? 6 बजे। 6 बजे सब कोई जगे और 6 बजे भी नहीं जगे, 7 बजे तक जाग रहे हैं, तो फिर कहाँ नंबर गया तुम्हारा? 6 बजे सब कोई जगे और 7 बजे बेकार। तो बेकार में नंबर तो नहीं है किसी का। कल पता चल जाएगा, याद तो जरूर आएगी मेरी, अब भूल तो सकोगे। उठने के बाद तुरंत मोबाइल या घड़ी देखना समय, कि वास्तव में आपका नंबर समझदार में लगा है कि बेकार में लगा है। अब मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कहता, तुम्हारी इच्छा है, अब तुम नंबर जहां लगाओ।
और तुम खुद समझ जाओगे कि नंबर हमारा कहाँ है। तो जब समझदार बनोगे तो 5 बजे जगोगे तो 7 बजे नहीं आ पाओगे क्या? जबरदस्ती नहीं, ये देश आजाद है, मैं गुलाम नहीं बनाऊंगा। ठीक है ना? इच्छा आ सकते हैं ना 7 बजे तक? तो हाथ उठाओ अब जरा, कौन कौन आ सकता है? वो तो पूजा में बैठे इतने और नहीं आएंगे क्या? मेरे भाई नीचे कर लो, जिसकी भी इच्छा हो हर घर से एक जोड़ा आ सकता है, पति पत्नी का। पूजा करने के लिए अपने अपने घर से थाली सजा के ले आना, 5 मुट्ठी कोई भी अनाज रख लिए, चाहे जो भी अनाज हो। मतलब इसका मतलब होता खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, थाली खाली नहीं होती। थोड़ी बहुत अपनी इच्छा अनुसार पैसा रख लिए। ठीक है, हल्दी चावल का टीका बना लेना, एक दीपक तैयार कर लेना। ये समय बार बार नहीं मिलेगा कि मिलेगा? आज का दिन तो गया, कितने दिन और बचे? 6 दिन। सोचो 6 काय को 5 ही समझो। ठीक है, 5-6 दिन बचे हैं। ये समय बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए जिसको आना है तो अपने अपने घर से जोड़ा के सहित अपने पति के साथ में आ सकते हैं। ठीक है ना? जोड़ा के साथ क्यों बोल रहा हूं? पति पत्नी जब जोड़ा से कोई भी देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं तो उनके बीच में प्रेम बनता है, लड़ाई झगड़ा खत्म होता है। हम लोग अकेले अकेले पूजा करते हैं तो पत्नी के तय के जा रही, पति के तय के बता रहा हूं। पूजा में भी ऐसे ही अलग अलग होंगे तो अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? और जिसका जोड़ा नहीं है वो भी आ जाना, नहीं तो कहेंगे कि यार गुरुजी ने तो बोलना है जिसका जोड़ा है वो ही जाएंगे, हम ना आ रही तो जोड़ा ही नहीं है, हम कैसे जाए? मेरे भाई तुम भी अकेले अकेले आके कहना कि हमारा भी जोड़ा जल्दी बने, तो उसका भी जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, सभी लोग आ सकते हैं उसके अलावा। ठीक है ना? सुबह 7 बजे आएंगे, 1 घंटे के लगभग हमारे भूमिका लोग हैं, ककुड़िया जी है और जो भी भूमिका है वो सब मिलके यहाँ पूजा करवाएंगे आपको। मैं नहीं आऊँगा, भूमिका लोग आएंगे। ठीक है ना? मैं 12 बजे के बाद आऊँगा। तो इस प्रकार से पूजा पाठ चलेगी। ठीक है ना? है तैयार सब महिलाएं भैया लोग? इसमें परहेज बता दे रहा हूँ। परहेज सबसे ज्यादा 2 चीज का चलता है। वो कौन सा? अगर कोई महिला मासिक धर्म में है, चौका से बाहर है, खाना नहीं बनाती है, तो महिला भी नहीं आएगी और उसका पति भी नहीं सम्मिलित होगा। ये आज भी चलता है, तो इसको सभी लोग मानते हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो। मानते हो कि नहीं मानते? मानते हैं ना? ये चौका के अंदर नहीं घुसती, कांसे की थाली में भोजन नहीं करती, कोई मंदिर में नहीं घुसते। इसके साथ में एक परहेज और है। अगर कोई आदमी दारू पी लेता है तो मंदिर में घुसता है क्या? बताइए, नहीं घुसता ना, कि घुस जाता है? तो इसका मतलब वो भी तो वही महिला के बराबर माना गया। फिर तो मंदिर के हिसाब से जब महिला नहीं घुसती मंदिर में, वो भी नहीं घुसता, तो बराबर मानता है ना, मंदिर मान रहा है कि तुम दोनों मत घुसना। तो जब मंदिर में नहीं घुसता तो यहाँ भी मत आना, नहीं तो पता चली कि यार गोंडों में तो नहीं, पहले पी के ही जात पूजा करन। कई कई जगह जाते हैं पी के, कई लोग तो तैयारी कर लेते हैं कि भाई पेन कढ़ाया देव खलियान को काम हो रहा है, पहले ही से तैयारी कर लाए। नहीं तो आप भी कहो ये भी तो गोंडों को या पी के चलो, पूरा गड़बड़ हो जाएगी। ये 2 लोग गए हमारे स्थानों में और हमारा स्थान भ्रष्ट हो जाता है। इस चीज को मैं बताऊंगा बाद में विस्तार से, नहीं तो कई लोग पीने वालों को गुस्सा आएगी, यार हम तो मासिक धर्म वाली महिला के बराबर बता रहे हैं गुरुजी। ये दोनों चीज का परहेज चलता है, लेकिन हमारे गोंडियन लोगों को शायद पता नहीं है। मंदिर में नहीं घुसेंगे लेकिन घर में घुस जाएंगे, जबकि मंदिर से भी ज्यादा देवता तुम्हारे घर में है, जबकि घर में भी नहीं घुसना चाहिए ना इनको। जब महिला परहेज करती है तो दारू वाले को भी परहेज कर। देखिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ पीने को, किया कहा हूँ क्या किसी को मत पीना करके? खूब पियो लेकिन परहेज करो। कैसे परहेज करना है? पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं होना है, चौका के अंदर नहीं घुसना है, कांसे की थाली में भोजन नहीं करना है। जब तक दारू लगी रहेगी, जब तक दारू का नशा रहेगा, सोने के कपड़े अलग होना चाहिए उसके। ठीक है ना? जब दारू उतर जाए तब कपड़े नदी में धो के लाओ, तब घर के कपड़ों में मिलाओ। यही तो करती है ना महिलाएं, भी करती है कि नहीं? फिर समझ आ जाएगी यार कब तक बाहर सोऊंगा। ठीक है ना?
तो ये दो चीज का परहेज बता रहा हूं मैं। यहाँ दारू पीने वाला आदमी सम्मिलित नहीं होगा। पी के मतलब पीने वाला नहीं तो कहेंगे क्या मैं पीता हूँ। कम से कम इतने दिन तो बंद ही कर देना है अभी, ठीक है ना। और समझ आ जाए 4 दिन 5-6 दिन की गाथा मेरी सुन के तो जिंदगी भर भी छोड़ देगा तो क्या दिक्कत है, ठीक है। अभी तो मात्र 6-7 दिन ही छोड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि कहीं कहीं धोखा हुआ, इसलिए बता रहा हूँ। कुछ लोग पी के आ जाते हैं, मेरे जाने के बाद कुछ भी हो गया तो लोग कहेंगे कि यार गुरुजी ने कछु तो नहीं कर रहे। अब भाई गलती तुमने की हो, तुमको होगी परेशानी, मुझे क्या होगी, ठीक है ना। तो ये इसका परहेज है 2 चीज का। अब दूसरी चीज, जो पूजा में जोड़ा आएगा, कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं भाई, चलता है, लेकिन जो जोड़ा आएगा पति पत्नी का वो धोती धुतिया ही पहन के आएंगे, ठीक है ना। धुतिया पहनेंगे, कांच वाली दिकड़ी लुगड़ा क्या बोलते हैं गोंडी में, जानते हैं ना भैया लोग, धोती पगड़ी। और आपका ड्रेस रहेगा सफेद। भैया लोगों का ड्रेस होता है हमारी समाज में सफेद धोती, सफेद कुर्ता और पीली गमछा, पीला पगड़ी, ठीक है ना, ये है। और महिलाओं का होता है पीला। अब जिसके पास पीला रंग की धोतिया हो तो ठीक पहन लेना, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। पीला गमछा आप भी धारण कर सकती हैं। इसमें सिर्फ वर्जित है, जो महिला पूजा में सम्मिलित होगी वो मांग नहीं भर सकती उस समय। आपको गुस्सा ना लगे, गोंडी में मांग नहीं चलती है, लाल मांग नहीं डालती थी पुरानी दाइयां, पूछ लेना। और काजल लगा के नहीं आएगी, काला रंग वर्जित है। काला ब्लाउज पोल का काला कपड़ा नहीं पहनते, ठीक है ना। काला रंग विरोध का प्रतीक होता है। जब किसी का विरोध करते हैं तो झंडी कौन सी निकालते हैं, काली। इसलिए काला रंग का प्रयोग हमारे गोंडी देवी देवताओं में नहीं किया जाता। तो काजल लगा के मत, पूजा के बाद चले जाना, फिर बाद में प्रवचन सुनने आए ना तो काजल लगाना, चाहे कोई चीज लगाना, मुझे मतलब नहीं, ठीक है ना। फिर चाहे आप धोतिया उतार के साड़ी साया पहन लेना, चाहे सलवार कुर्ती पहन लो, तो मुझे मतलब नहीं। पूजा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। पूजा में ऐसा आना, ठीक है। और पुरुष बैठता है दाहिने तरफ, महिला बैठती है बाएं तरफ, रहेगा ना याद मात्र शक्तियां। तो समय का विशेष ध्यान देना। लेकिन ये कब होगा, जब सुबह जल्दी जागेंगे तब, नहीं तो पता चले हैं 7 बजे तक सोए हैं तो नहाओगे कब। अब भूमिका जी आके बैठे हैं इधर, कोई नहीं आ रहे हैं करके, वो भी परेशान बेचारे। तो जल्दी जागना। जल्दी जागने से एक ही फायदा नहीं है कि पूजा ही करने का फायदा है। हमारे पुरखा लोग बोलते थे, सुने होंगे आपने, सुबह सुबह की हवा और 1000 रुपए की दवा, है कि नहीं। देखिए काम भी हो जाएगा तुम्हारा और हवा भी मिल जाएगी, मतलब दवा भी मिल जाएगी। गोंडी व्यवस्था कितनी अच्छी है, काम भी हो रहा है और साथ में हमारे मात्र शक्तियों का और भैया लोगों का व्यायाम भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं, कितनी लिखा है किसी ने भारत की व्यवस्था को कि ये नाना कैसे निकलता है, कैसे बनता है। क्यों नहीं लिखा, यही तो हमारे भारत देश के साथ गद्दारी हुई कि नहीं। जिस चीज को हम भारत के लोग मानते हैं उसका इतिहास नहीं लिखा गया, और जिस चीज को भारत के लोग नहीं मानते उसको लिख दिया गया। ये क्या है। तो मैं वही उन्हीं का सुमरन कराने जा रहा हूं। तो सुमरन करेंगे वो पेन शक्तियों का, गोत्री देव का। ओ मावोर मुठवाल लिंगो तिरुमाय जंगो माई कलिकंकाल ने माता मुठवाल पेनगन धनवंतरे नेड माँ कुंतलासार सिमट कोयटागढ़ खंडाता नालुंग भिंडीना गोंगो नुंग तराल सराल मराल गोंगो उन्दी रंड सगा पेंता जुगाल मुलाल सुकाल गोंगो मूंद सुक्ति चंडिका माल गोंगो पाल गोंगो काल त्रिकोला सुर महारेका महामेका महारेका दोइंदाम पेंता एहुदाल तिपायुदाल नालुंग सयुंग पेंता कोंदाय धंटायुदाल तुरपुराय पेन कड़ा धनवा पेंदा चित्राय गोंगो कोयतुर परसा पेंता भंटाय भुंदा चित्राय गोंगो नरका नारियम सूरता शंभु नरका सराल गोरा कुंवरा भीमाल पेंता नारड़ सुर हीरा ज्योति मन को तुरपो पेनकड़ा इदामा कोयतुर वेन पेन से मुटकुला सुर्रा हुन माबा सुडे श्रृंगार देवता कोयटागढ़ खंडाता इदनिको बेराते पूरो कोया बिडार छब्बा पूताना सुमरन किया तो नोम रोण नच्चा नेंदे बेराते अन्न धन परिपूर्ण सेखे सुख शांति रक्षा किमट शिवा शिवा। जल सार दो। सर्वो शक्ति सारे किया तो रोम शिवा शिवा। धूप छोड़ दो। सर्वो
धूप सर्वो शक्ति धूप पारा सिया तो रो में शिव शिव थोड़ा सा जल फिर सार दो। सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो में शिव शिव इसके बाद फड़ा पेन का गोगो करेंगे। तो फड़ा पेन के बारे में पहले बता दूं, क्योंकि कुछ क्षेत्र के लोग फड़ा पेन को जानते नहीं हैं। आप लोग तो जानने लगे होंगे। फड़ा पेन को जानते हैं। फड़ा यानी होता है हिंदी में बड़ा, और पेन यानी होता है शक्ति, पावर। लेकिन अब हम पेन का अर्थ हिंदी में कर दे देव, जबकि फड़ा पेन का मतलब होता है सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा पावर। उसको हिंदी में देव बोलने लगे। तो बड़ा देव को सभी लोग जानते हैं, नहीं तो कहीं कहीं हो क्या रहा है, दूसरे धर्म के लोगों ने हमको भ्रम में डाल दिया। कैसे? बोले बड़ा देव भी शंकर जी है, महादेव भी शंकर जी है, बूढ़ा देव भी शंकर जी है, पूरे शंकर जी को बना दिए। ऐसा तो नहीं मानते आप लोग मेरे भाई। शंकर जी अलग है और बड़ा देव अलग है। शंकर जी को हम बूढ़ा देव मानते हैं भाई, ठीक है। हमारा शंकर जी बाबा शंभू जो है, शंकर जी को ही कुछ लोगों ने शंभू कहा, किसी ने महादेव भी कहा, और उसी बाबा शंभू को हमने शंभू बाबा भी कहा, और मरने के बाद उसको बूढ़ा देव कहा। तो बूढ़ा देव कौन है? बाबा शंभू है। लेकिन फड़ापेन कौन है? फड़ापेन वो अजर अमर है, जिसका कभी मरण नहीं हुआ है। बाबा शंभू का जन्म भी हुआ है और मरण भी हुआ है। हुआ है कि नहीं बाबा शंभू को? भली वो लोग ना बता, उन लोगों ने तो कह दे जिनके बाप ना मैया वो दूल्हा बना गए, और बता दिए कि शंकर जी के कोई माँ बाप नहीं है। जब माँ बाप नहीं है तो जन्म कैसे हुआ? आज भी गोंडी इतिहास में प्रमाण है बाबा शंभू का जन्म हुआ था। जैसे आज जुन्नार देव कहा जा रहा है, जुन्नार देव का पहले नाम था जुन्नूर पेन। जुन्नूर पेन का हिंदी में अर्थ होता है पुराना ठाना, पुराना स्थल। वही बाबा शंभू के माता पिता थे, बाबा शंभू का वही जन्म हुआ, ठीक है ना। उसने 5 खंड धरती में राज्य किया। राज्य करने के बाद वो खत्म हो गया, तो हमारे गोंड वंश के लोगों ने उसको बूढ़ा देव के रूप में स्थापित किया, जो आज भी पचमढ़ी जाते हैं, चौरागढ़ जाते हैं कि नहीं, बूढ़ा देव के रूप में मानते हैं। तो वो बाबा शंभू ही बूढ़ा देव है। बाबा शंभू ने भी बड़ा देव की साधना सुमरन किया था, ध्यान किया था। किसकी? बड़ा देव की पूजा पाठ करता था शंभू बाबा। चौपाई में लिखा है आखंड साधना शंभू ने कीन्हा। किसकी? आखंड साधना शंभू ने कीन्हा, और दिव्य ज्ञान बड़ा देव ने दीन्हा। कह रही ना चौपाई, बड़ा देव की आखंड साधना किया बाबा शंभू ने, तब बड़ा देव ने शंभू बाबा को दिव्य ज्ञान दिया। तब बाबा दिव्य ज्ञान पा करके त्रिकालदर्शी हुआ। जब त्रिकालदर्शी हुआ तो बाबा शंभू तीनों काल की बात को जानने लगा कि भूतकाल में क्या था, वर्तमान में क्या हो रहा है, और भविष्य में क्या होगा। ये तीनों बात को जानने लगा। तो लोगों ने हमारे बाबा को बदनाम कर दिए। बोले बाबा शंभू के 3 आंख थे। मेरे भाई 3 आंख हो सकते क्या आदमी के? तीनों काल की बात जानता था, इसलिए उसको त्रिकालदर्शी कहा गया था। तो बड़ा देव के बारे में आपने चौपाई सुना होगा। मैं आपको एक चौपाई बता रहा हूं। कौन सी चौपाई? सबने सुना है, लेकिन उसका अर्थ नहीं बताया लोगों ने सही, दूसरे जगह बता दिया। वो चौपाई कैसी है? कैसे? बिने पगो चलहि सोनहि बिने कान्हा, बिने पगो चलहि सोनहि बिने कान्हा, बिने पगो चलहि सोनहि बिने कान्हा, जगो में कर तो खेलो बिनाना।
ये चौपाई से पता चल जाता है कि भगवान कौन है, या वो फड़ापेन या सबसे बड़ी शक्ति कौन है। चौपाई ने बताया ना, बिन पगो चलहि सुनहि बिन कान्हा, सुना है ना कि बिनु पगो चलहि सुनहि बिनु कान्हा, सुना है ना कि जिसके हाथ नहीं है पांव नहीं है फिर भी वो बिना पांव का चलता है, और बिना हाथ का दुनिया में कई प्रकार की रचना करता है, मतलब काम करता है। जिसका कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है, उसको गोंडियन लोग फड़ापेन या बड़ा देव कहते हैं, और उसी को फिर दूसरे लोग भगवान कहते हैं। दूसरे लोगों ने उसको भगवान कहा, लेकिन अब के लोगों ने राजाओं के लड़काओं को भगवान बता दिया, महापुरुषों को भगवान बना दिया, लोगों ने बना दिए ना। तो मेरे भाई कितने भगवान बनाओगे? इतने भगवान बना डाले भारत देश में कि सुबह से लेके पूजा करोगे ना तो शाम तक भी खत्म नहीं होंगे। जिसने जन्म लिया, जो पुजारी रहा, वो मरने के बाद पुजारी को भगवान बना दिए। इसलिए कहीं लिखाता है ना, आरजू खुदा से करो बंदे से नहीं। देखा है ना, कहीं कहीं लिखा होता दुकानों में, खुदा मतलब मालिक से करो या वो शक्ति से करो, आरजू खुदा से करो बंदे से नहीं, दुकान वाला लिखता है। और दोषी भैया मुझसे करो मेरे धंधे से नहीं। लेकिन लोग क्या है, खुदा से आरजू नहीं कर रहे, बंदे से कर रहे हैं, उसके पुजारी को भगवान मान रहे हैं, इसलिए देवता ढेर हो गए। तो मेरे भाई, हम उस शक्ति को फड़ापेन कहते हैं और कुछ लोग उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान भी अगर कहते हैं तो भगवान क्या चीज है पहले उसके बारे में समझ जाओ। भगवान जो है 5 अक्षरों से मिलकर बना है। कितने अक्षरों से? 5। जब भगवान लिखेंगे हम लोग तो पहला अक्षर आएगा भा, दूसरा अक्षर आएगा गा, गा के बाद में वा के बाद में आ का डंडा, और आखिरी में शब्द आएगा ना। भा गा वा आ का डंडा, आखिरी में शब्द ना। तो भा का मतलब होता है भूमि, भूमि यानी धरती, हुई ना धरती। भा से भूमि, भूमि यानी धरती। गा का मतलब होता है गगन, गगन यानी आकाश तत्व या आकाश देवता। गा के बाद में वा शब्द आया, वा का मतलब होता है वायु, वायु यानी हवा, वायु देवता। और वा के बाद में जो आ का डंडा लगा हुआ है, आ का मतलब होता है अग्नि तत्व या अग्नि देवता, हुआ ना, अग्नि देवता। और आखिरी में शब्द आया ना, ना का मतलब होता है नीर, नीर यानी जल तत्व या जल देवता। गोंडी में ईर बोलते हैं पानी को, ठीक है ना। हो गए ना 5 तत्व हो गए कि नहीं? धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 देवता हुए। यही 5 देवता जो है इन्हीं को कहा गया है बिन पगो चला ही सुना ही बिन कान्हा। अब बताइए 5 देवता बिना पांव के चलते हैं कि नहीं? चलते हैं कि नहीं? मात्र शक्ति नहीं चलते होंगे तो नदिया में जाके देखना, पानी चल रहा है मतलब बह रहा है, तो मतलब चलना हुआ कि नहीं हुआ। ये धरती दाई जो है ये परिक्रमा करती है, ये सूर्यदेव की परिक्रमा कर रही है, स्कूलों में पढ़ा होगा। ये हवा चलता है, ये चल रहा है बिना पंख का, बिना पांव का। अग्नि देवता चलता है, कहीं आग लगा दो तो अग्नि चलने जैसा लगता है। तो ये 5 देवताओं के हाथ पांव नहीं है कि हैं? देखे होंगे तो हाथ उठाना किसी ने, मुझे भी दिखा देना, मैंने नहीं देखा होगा। ये बिना पांव के चलते हैं। तो अब बताइए चौपाई किसको कह रही